माँ, आप पूरन की पूर्णता बता रहे थे, तो जरा समझाइए इसको दिनचर्या में कैसे। आप ये बताइए, आपको ये नहीं मालूम कि आपने अपने आप को भी नहीं बनाया? जिस दुनिया में रहते हो हमने तो उसको भी नहीं बनाया। हम समझते हैं हमने घर बनाया है, नहीं, हमने तो वो भी नहीं बनाया। भगवान ने अगर कुछ संविदा दे दी, रेखा में चले आई, तो उसके साथ वो बनना ही था, वो बन गया। हमने तो कुछ नहीं बनाया। एक इंसान कहता है मैंने किया है, तो दम भर लो, ईंटें रह जाएंगी, खंडरात बताएंगे यहां भी आशियां था, उसका क्या फायदा होगा। इसीलिए ये सारी चीज जो है दुनिया में, हम जीते हैं या कल मर गए। आज बुढ़ापा मृत्यु से डांस कर रहा है पेट्रोल के, तो जब ये तन खत्म होएगा तो जहां हमने जाना है वहां सबने जाना है, लेकिन वो कहाँ जाना है? उस पूर्ण में जाना है, फिर आना है, फिर यहीं पे आना है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन करने वाला कोई और है। जैसे कि रेखा जिसको कहते हैं, डेस्टिनी, ये बीज पीछे से आ रहे, हमने नहीं बनाए। इन बीजों के फल हैं आज, जिनके साथ हम लड़ रहे हैं। क्या जरूरत है? लड़ो मत, जो आना है वो आ जाना है। थोड़े इंतजार करो, थोड़े पेशेंट और रहो। हो सकता है कि आपके भाग्यों में बहुत कुछ लिखा हो। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। इसका मतलब ये मेहनत करो, उसमें ईमान भरो। अगर आजकल दुनिया में लोगों को क्या चाहिए, हर बिजनेसमैन को, हर बड़े काम के लिए क्या चाहिए? ईमानदार लोग जो साथ देंगे। अगर मालिक ही चोर बन जाए तो बेचारे साधु क्या करेंगे? गलत हो जाता है। लेकिन ये भी बात, जो लॉयल होते हैं, जो काम ईमान से करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए हर यत्न किया जाता है। हर इंसान को अपनी बाहें चाहिए अगर कोई बड़ा आदमी बन गया है तो। लेकिन अगर वही शक करने लग जाए तो उसका काम भी खराब हो जाना है। ये जो मल्टीनेशनल्स बनते हैं, जो हर देश देश में जाकर अपने बिजनेस करते हैं, वो हेड्स तो नहीं जाते उनके, उस कंपनी के लोग जाते हैं जिन पर वो इतबार करते हैं। उनको आगे ऑफिस देके भेज देते हैं। कोई आदमी ऐसा है जिसको ऐसे लोग नहीं चाहिए। ये तो देखने की बात है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने अपना ईमान बेच दिया है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी वफा को ऊपर रखा है। ईमान नहीं बेचा। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम झूठ बोलते रहो और तुम गरीबों को चोरी करनी शुरू कर दो और उनको तबाह करने की बातें करो। ये तो नहीं कहा। वो तो आपका कुल है, हम वहां से आए हैं, हम गरीब आदमी हैं। उनकी चोरी करने पाप हो जाएगा। लेकिन वफा रखनी इतनी देर तक आप रख सकते हो कि जी आप किसी को चीट नहीं करोगे। समत्व में आप सबके साथ बराबर होगे, लेकिन ना आप गरीब को धोखा दोगे ना अमीर को दोगे। आप बढ़ ही जाओगे बेटे, नीचे रह ही नहीं सकते। और अगर आप मेहनती भी साथ साथ हो, आज हम एक बंदा रखते हैं या आप रखते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक दुकानदार रखते हैं, एक ऑफिसर रखते हैं, एक सीनियर ऑफिसर रखते हैं। क्या उम्मीद रखते हो? आपने अगर 10,000 रुपया तनख्वाह दी तो आपको 10,000 का काम देगा? नहीं, 10 लाख का काम करेगा
10,000 मिलेंगे। इसी तरीके से जो भी सैलरी मिलती है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड, वो आपके हर गुण के लिए मिलती है। सारे गुण बीच में डालोगे तो आप बढ़ जाओगे। शास्त्र यही कहते हैं। अगर वो करोगे तो आप इंसान बनोगे। आजकल इतना मुश्किल हो गया है, लोभ, काम, क्रोध, चाहना, संग, मोह, कौन सा कर सुखी देखा है आपने? हमने अगर आज भी सुख देखा है तो गरीब आदमी के घर की रोटी खा के बड़ा सुख मिलता है। वो अपने आप को गरीब समझता है, उससे बड़ा आदमी हमें कभी मिला नहीं। वो घर में प्रेम करता है, मोह नहीं करता। भगवान ने उनसे मोह करने की बातें छीन ली, वो फैसिलिटीज ही नहीं दी। वहाँ ते रोटी जरा मुंह में डाल के देखो, ये सब पकवान भूल जाते और फीके लगते हैं। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि उनमें खोट नहीं है, इसलिए वो सुखी भी है। अमीरों के घर में बहुत दुख है। क्या आपने अमीर घर कोई देखा जहाँ सुख है? हम भी उन्हीं के सोसाइटी से आते हैं, सुख तो हमने नहीं देखा। सबसे सुखी तो हम खुद हैं। वो तो हम छोटे होते से ही सुखी थे और यही कहते थे हम, और सुखी तो हम जानते नहीं, पर हम बहुत सुखी हैं। क्या रोते नहीं हो? ओए जार जार रोते हैं, ये नहीं करते, करते हैं। लेकिन सुख तो एक आंतरिक चीज है जो बाहर की कोई परिस्थिति इसको छू नहीं सकती। उसको लेने के लिए हम अपने आप को बेचते बेचते क्या नहीं कर बैठते। इसलिए आप वही करिए जो शास्त्र कहता है। जिस धर्म के भी हो वही करिए जो शास्त्र कहता है। जो भगवान अवतार लेके आए हैं और कह गए हैं, उनकी कहानी, उनकी जीवनी के साथ मिला लीजिए और उनके शब्द का अर्थ लेना है तो उनके जीवन के साथ मिला लीजिए। जो मतलब समझ ना आए उनके जीवन के साथ मिला लीजिए। इसी तरीके से ब्रह्मचर्य का अर्थ बदलता है। हम भगवान कृष्ण की बातें कर रहे हैं, हम राम की बातें करते हैं। ये महाब्रह्मचारी थे। कृष्ण ने स्वयं कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। कैसे? ब्रह्ममय आचरण करना चाहिए। अगर शादी नहीं हुई तो बड़ी बहादुरी समझ ली, ये क्या बात है? हम भी अदा दिखा सकते हैं, मूर्ख कहेंगे। जब तक हमें भगवान की बात माननी ना आई, जब तक हमने दुनिया को ब्रह्म के रूप नहीं मानते, ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मचारी लोग लोगों के साथ ब्रह्मचर्य भाव में व्यवहार करते हैं, खोट से नहीं करते, सबको ब्रह्म का रूप मानकर करते हैं। वो ब्रह्मचारी लोग होते हैं। ब्रह्मचारी एक इंद्रिय को संभाल लिया तो ब्रह्मचारी बन गए। नॉनसेंस, ऐसे थोड़ी होता है। वह तो पूर्ण तन देते हैं तब बात बनती है कि यह सब दुनिया ब्रह्म की है। Any other question?